वन्दे वाणी विनायको यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसविप्रपादाब्जचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसविप्रपादाब्जचिह्नं बन्धूनां सेव्यमानं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारुणराम कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दितो जानकी करसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनो लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरविभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशारं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। दो मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सुंदर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। फिर कथा गंगा में हम और आप सब सुंदर गोता लगाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री
जय जय श्री राम। जय हो। एक बार
के बता दो किसकी किसकी लगन लगी भगवान से। सबकी लगन लगी है ना। हाँ तो चुप नहीं बैठना है, कंजूसी नहीं करना है। उठा लो जरा दोनों हाथ। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हमें मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। हमें मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम रामा हरे हरे। राम रामा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्णा हरे हरे। जय जय श्री राधे। परम आराध्य अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन चरणों में भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज जगत जननी आदि शक्ति माँ जानकी मैया के पावन चरणों में अयोध्या धाम के पावन चरणों में ग्राम बंदोरा की पावन धरती में मंचस्थ जो विप्रवृंद है और मेरे सन्मुख जो आचार्य चरण मुझे दिख रहे हैं, सभी श्रोतागण, सभी मातृशक्ति माताएं बहनें, संगीत में साथ देते मेरे सभी सहयोगीगण, छोटे छोटे बाल गोपाल और जहां तक आवाज जा रही होगी सभी विप्रवृंद आचार्य वृंद संत समाज को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सबके अंतरात्मा में विराजमान भगवान सीताराम जी को नमन वंदन करते हुए आइए कुछ घड़ी भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा गंगा में हम और आप सब गोता लगाए। ताली बजा दो एक बार जोरदार। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। धन्य धन्य उस देश को, धन्य धन्य वह गांव, धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम के नाम। आज आपका ये जो ग्राम बंदोरा है वो धन्यवाद का पात्र है और इसी धन्यवाद की श्रृंखला में हमें भी कुछ घड़ी आकर के अपनी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर मिला है। धन्यवाद के पात्र कौन कौन है? तो सर्वप्रथम ग्राम ही धन्यवाद का पात्र है। तत्पश्चात जो आयोजन करता समिति है, यद्यपि समस्त ग्रामवासियों का ये कार्यक्रम है, क्षेत्रवासियों का कार्यक्रम है, फिर भी कोई तो मुखिया होगा, तो वो धन्यवाद के पात्र है। तत्पश्चात जो सेवादार है वो धन्यवाद के पात्र है। कोई तन से सेवा कर रहे हैं, कोई मन से सेवा कर रहे हैं और कोई धन से सेवा कर रहे हैं। तो त्रिविध सेवा करने वाले, तीनों प्रकार के सेवा करने वाले सेवादारों को धन्यवाद।
माइक वाले बाबू को भी धन्यवाद। इतना सुंदर टेंट व्यवस्था की उनको भी धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद किसको? तो श्रोता समाज को धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद किसको दिया जाता है? आग लगाने वाले को कभी धन्यवाद नहीं दिया जाता। हमेशा आग बुझाने वाले को ही धन्यवाद दिया जाता है। सरल भाषा में आप सबको एक दृष्टांत दूं, फिर जितनी देर हो सकेगी भगवान की कथा गंगा में हम और आप सब गोता लगाएंगे। सज्जनों, अभी कौन सा महीना है? माघ का। मोर एक आदत बिगड़े दादा, मैं हाँ सुनैया मन संग जुड़ के कथा बोलता हूँ, अर्थात बीच बीच में आपो मतलब कुछ न कुछ बोले लगे और कथा कहे में तभे आनंद आते, चाहे दाई मन हो चाहे दादा मन हो। हुड़हुड़ देवता कस बैठो ना कथा बताए आनंद नहीं आए। हुड़हुड़ देवता समझ रहे? काला कथा। अच्छा इधर देखना मेरी तरफ, मैं आपको पहले हुड़हुड़ देवता बता दूं किसको कहते हैं। कई गांव में हम जाते हैं ना कथा में, मेरी तो निरंतर कथा चलते रहती। कल मैं पनेका से छूटा, आज आप सबके बीच में पहुंचा हूं दर्शन करने के लिए। अभी माघ का महीना है, सब कुंभ में जा रहे हैं, महापर्व में स्नान करने जा रहे हैं। पर हम सबका परम सौभाग्य, इस क्षेत्र का परम सौभाग्य है कि हम सबको कथा गंगा में गोता लगाने का अवसर मिल रहा है। और ये कोई साधारण नहीं है। यत्रेव गंगा जमुना त्रिवेणी, दुनिया में सब जा रहे गंगा स्नान करने। गंगा तन को पवित्र करती और भगवान की कथा मन को पवित्र करती है। प्रयाग भी जहां करके पवित्र हो जाए, ऐसी कथा आपके गांव में प्रवाहित हो रही। तो हुड़हुड़ देवता किसको कहते हैं? कई गांव में हम जाते हैं ना कथा में, तो एक आंख ऐसे श्रोता आके बैठ जाते हैं, दिन भर बीत है, न वो हंसे, न वो मुस्कुराए, न वो ताली बजाए। ऐसे लगते जना बना वो लोग को सिखोक भेजे है महाराज, गलती करके बैठे और तय देखते भागे मत, ओ में ले उठ के रहेंगे मत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदौरा और खरजिटी में ऐसे श्रोता तो नहीं होंगे। आप समय समय पर ताली भी बजाओगे, जयकारा भी लगाओगे और हंसोगे भी। कथा सुनने का दो ही विधा है, एक है रसिक और दूसरा है भावुक। एक हंसते हुए सुन लो या तो रोते हुए सुन लो। और जिनको हंसना नहीं आता और जिनको रोना नहीं आता, तो पहले ही कह दिया गया आप कथा में ही मत आना। गंगा जी में आ गए और तैरना नहीं आता तो क्षमा करना, आप दूर से ही गोविंदा है नमो। अच्छा, प्रशंसा किसकी की जाए? आग बुझाने वाले। तो पहला दृष्टांत आप सबके बीच में रखो, फिर धीरे से कथा में आगे बढ़ेंगे। कथा सब जानते हैं, ये जो राम कथा है उसको हमारे सनातन धर्म में इस भूभाग में लाने वाले कौन है? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक है माँ पार्वती, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। पहला बोले बाबा ने जब माँ पार्वती ने कथा पूछा तो धन्यवाद दिए। और धन्यवाद उसी को देना जो आपके जीवन में प्रसन्नता ला दे, जो आपको भगवत प्राप्ति करा दे। सरल भाषा में एक कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, कुम्हार 4 महीने तक उसने अपने चकले को बंद करके रख दिया।
4 महीने बाद जब दीपावली हुआ, दिवाली वारी मना डरी, तो उस कुम्हार ने अपने चकले को निकाला, सुंदर अगरबत्ती जलाए, पूजन किया और छोटी सी मिट्टी उस चकले पर रखा। बगल में उसकी भार्या खड़ी थी, पत्नी खड़ी थी। तो पत्नी ने पूछा, श्रीमान पतिदेव क्या कर रहे हैं? अधिकांश आप देखना, पति कुछ करने लगे ना तो पत्नियां अवश्य पूछते, जिज्ञासावश कि आप क्या करने जा रहे हैं? कुम्हार कहता है, भाग्यवान, मैं ना चीलम बनाऊंगा। चीलम समझ रहे हो ना? अब चीलम ला नहीं समझे तो फिर गोविंद आए, कौन नहीं समझे? तो कुम्हार कहता है, मैं चिलम बनाऊंगा। घर वाली कहती, अरे मूर्ख, 4 महीने तक 2-4 पैसा कमाए नहीं, थोड़ा बहुत व्यवसाय हुआ नहीं, और अब बनाने भी चले तो चिलम कितने में बेचोगे? 10 रुपए, 20 रुपए, अरे 100-200, कितना बिकेगा? बनाना है तो सुराही बना, आगे गर्मी आ रही है, 100 रुपए में अगर 100 सुराही भी बेच लिए तो 12 महीने का प्रबंध हो जाएगा। जैसे ही कुम्हार ने मिट्टी रखा अपने चकले में, थोड़ी बड़ी मिट्टी, वो मिट्टी बोल पड़ी, अरे कुम्हार, तेरा विचार बदल गया तो मेरा जीवन बदल गया। ध्यान देना सब, तेरे विचार बदल गए तो मेरा जीवन बदल गया। मिट्टी से कुम्हार ने करबद्ध पूछा हाथ जोड़ करके, भैया मैं आपका अभिप्राय नहीं समझ सका। मिट्टी कहती है, कुम्हार तुम चीलम बनाते ना, तो मैं स्वयं जलती और पीने वाले के कलेजे को जलाकर भस्म करती। चीलम ला देखे हो दादा, वो अंदरोल गरम हो, तुम अब सुराही बनाओगे, और सुराही बनाओगे ना तो सुराही स्वयं शीतल रहता है, और कोई उससे निकाल करके जल पी ले तो उसके कलेजे को भी ठंडक देता है। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। जीवन में कुछ ऐसा करना, कबीरा जब पैदा भय तुम हंसो जग रोए, ऐसे करनी कर चलो तुम हंसो। जब हम अनाथन संसार में ना, तो हम रोवत आए हैं, पर कर्म ऐसा करके चले जाओ कि आपकी याद करके दुनिया रो जाए, तभी आपका आना यहाँ सार्थक। 2 चीज यही रहता है, एक नाम और दूसरा बदनाम, और 2 चीज वहां जाता है, एक पाप और दूसरा पुण्य। तो बंदोरा का मैं क्या धन्यवाद दूं, भाव से मैंने आप सबको धन्यवाद दे दिया। आप गंगा बहा रहे हैं, और वो भी गंगा कैसे? तो राम कथा रूपी गंगा, और उसी गंगा में आज हमें भी आकर के अपनी वाणी का सुंदर भाव पुष्प चढ़ाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि इस व्यासपीठ से नमन करूं, वंदन करूं। आयोजक परिवार को भी, हमारे राम अवतार जी और सब पूरे। अच्छा, मैं अलग नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बंदोरा आया, न जाने कितनी बार इस मार्ग से मैं गया हूं। 100 नहीं कह सकता, 200 भी नहीं कह सकता, अनगिनत, क्योंकि मैं गिनने का प्रयास ही नहीं किया कि कितनी बार इस मार्ग से गया हूं। पर जब जब यहां से निकलता था ना, एक बात मन में अवश्य सोचता था। मैं सब जानता था, यहाँ यज्ञ होता है, भगवान की कथा होती है, पर भगवान से मनाता था, गोविंद कभी हमें भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिल जाए, कभी भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल जाए। आप सबने सुना होगा, भगवान के घर देर है अंधेर, और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आया भी तो कैसे आया? स्वयं भगवान की कृपा से उनकी गद्दी में बैठ करके आप सबके दर्शन करने का अवसर आज मुझे मिला। धन्य हो गया आप सबके दर्शन करके। कथा तो सुना ही रहे, जीवन भर सुनाना है, और कथा तो राम कथा चल रही है।
एक बार जोर से सब जयकारा लगा देना तो धर्म की। रिटर्न नहीं आए मोर कान में, थोड़ा पावर लगा, भंडारा चला था थोड़ा ऊपर कई झंडाई मनु घावत है तो ये सुस्ती भाग ही, थोड़ा पावर लगा। धर्म की। अच्छा अच्छा, ये धर्म कौन है मुझे बता दो। सब ने जयकारा लगाया धर्म की। ये धर्म क्या है आप मुझे बता दो। कोई अगर पूछ देगा, मुस्लिम से पूछोगे कि तुम्हारा खुदा कौन है, सिख से पूछोगे कि तुम्हारा गुरु नानक कौन है, और ईसाई से पूछोगे कि तुम्हारा ईसा मसीह कौन है, वो भली भांति बताएंगे। उनके बच्चों को दो चार मंत्र, दो चार श्लोक या दो चार शब्द अपने धर्म का याद रहता है, पर हम सब हिंदू धर्म की। अब पूछो ही ना कोनो कौन है तुम्हारा धर्म, तो भाई के पड़ोसी को मुंह देख तो पड़ोसी जान रहे। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, श्री रामो विग्रहवान धर्म, जिनकी कथा गंगा में अभी हम और आप सब बैठे ना। कोई अगर आपसे पूछे कि अरे हिंदुओं तुम्हारा धर्म कौन है, आप कहते हो सनातन धर्म है, तो सनातन कौन है? राम हमारे धर्म है, सत्य सनातन धर्म है हमारा। तो रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। सत्य कौन है? तो भगवान राम सत्य है। अच्छा, कितनी बार राम जी को सत्य सत्य कहा गया है? गिनना भला, एक बार, दो बार, चार बार नहीं, पूरे 9 बार राम जी को सत्य शब्द से अलंकृत किया गया है। हो सके तो सब हाथ जोड़ लो प्रेम से। बड़ा सुंदर श्लोक है। जब भगवान राम को इस धरती में आना था ना, अंश रूप में मां कौशल्या के गर्भ से आए। कथा आप सब निवेदन पूज्य दीदी कर रही हैं, आप सब सुन रहे हैं। भगवान जब आना था भगवान को, तो 9 बार सत्य शब्द से भगवान को अलंकृत किया गया। गिनना भला, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहतम च सत्ये सत्यात्म सत्या मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो राम हमारे धर्म है। आज के बाद कोई पूछे ना राम कौन है, तो आप बताना हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? तो राम हमारे धर्म है। और परम धर्म क्या है? राम हमारे धर्म है। परम धर्म क्या है? तो उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलना हमारा परम धर्म है। 9 भक्ति बताए ना भगवान, उन 9 भक्तियों को अपने जीवन में उतारना हम सबका परम धर्म है। पहला श्रवणम, भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने से क्या लाभ होगा वो भी बताऊंगा। दूसरा है कीर्तन, अर्थात जब अवसर मिले तो भगवान की कथा को गा लो। ये नहीं सोचना चाहिए बोला नहीं आए बिगड़ ही का हो। कोनो दाइक पेट में सीख के नहीं आए हैं, दुनिया में सब सीखे हैं। और कोई शेर है तो कोई सवा शेर भी है, इसलिए संकोच मत करना। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तीसरा है स्मरण, चलते फिरते सोते उठते जागते भगवान का ध्यान करना, तीसरी भक्ति। चौथा है पाद सेवनम,
कुछ देर भगवान के चरण में सेवा कर लो। पांचवा है अर्चन, भगवान की पूजन कर लो। छठवा है वंदन, हाथ जोड़ना है ना, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ना, तो आपको दुनिया के सामने हाथ जोड़ने की आदत नहीं पड़ेगी, दुनिया के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। और जो भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा उसको फिर दर दर हाथ जोड़ना पड़े। सातवीं भक्ति है सखा भाव, मित्र बनाना है तो भगवान को बनाना। और आठवीं भक्ति है पूजन, पूजा करना है तो भगवान की पूजा करना। और नौवीं भक्ति, जब कुछ समझ में ना आए तो आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ा देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और रामचरितमानस की एक चौपाई अवश्य बोलना भगवान से, जेहि बीदि होहि नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। हे राम जी, हम आपके हैं, हम तो कभी अपने अवकाश से ज्यादा मांग लेते हैं, पर आप जब दोगे ना तो लिमिट में दोगे ना, कम होगा ना ज्यादा होगा। तो नौधा भक्ति के अनुसार जीवन जीना ही हम सबका परम धर्म है। ये बात अपने जीवन में याद रखना सज्जनों। कई जगह हम लोग जाते हैं ना कथा में, तो हमसे पूछा जाता है महाराज इतना धर्म हो रहा है, इतना कथा हो रही है, इतनी पूजा हो रही है, इतना अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, तप हो रहा है, पर कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? सुधरत काबर नहीं है दुनिया का? पॉइंट नोट किया जाए। कर्म तो बहुत हो रहे हैं, गांव गांव में यज्ञ हो रहा है, तप हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, पर दुनिया वाले सुधर क्यों नहीं रहे? तरक्की क्यों नहीं हो रहा है? दिन भर दिन लोभ क्यों होते जा रहा है? तो इसका एक कारण है, हम आते तो हैं भगवान के कथा में, पर हमारा ध्यान कथा में नहीं लग पा रहा है। सुन तो जरूर रहे भगवान की कथा, पर उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मेरी माताओं बहनों आप सबके बीच रखूं। एक माता जी वो 2 घंटा तैयार हुई, 1 बजे कथा चालू होना रहे ना, वो 11 बजे मेकअप करेल चालू करी। और ओखर जोड़ीदार पूछी पति देव कहाँ जा रहे हो भाग्यवान? तो कहा है कथा सुनने जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं कथा सुनने जा रही हूँ। अच्छा, 1 बजे वो गई कथा में, 5 बजे कथा से वापस आई तो उसका जितना श्रृंगार करके मेकअप करके गई थी वो सब स्वाहा। चोरो बोलो सब। पतिदेव पूछा क्या सुने कथा में? ध्यान देना मेरी माता, आते सब है कथा में, पर कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? सब आए हो ना आज कथा में। तो वो क्या कहती है अपने पतिदेव से, क्या बताऊं जी, मैं कथा में गई, वहां ना इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़, हमारे छत्तीसगढ़ी मुड़ी चुमुड़ी, मुड़ी चुमुड़ी दिखत। पतिदेव चुप। अच्छा ये बताओ, वो मुड़ी देखे ला रही, धुन कथा सुने ला रही, वो मुड़ी गिने लाए हैं, धुन कथा सुने लाए हैं। फिर ओकर उत्तर, पतिदेव पूछा कथा में क्या सुनी? और वो कहती है वाह लोग ज्यादा थे, भीड़ ज्यादा था। थोड़ी देर बाद फिर पतिदेव ने पूछा भाग्यवान कथा में क्या सुनी? तो का है वो माता राम, हाँ अरे वहां भंडारा चल रहा था, बढ़िया देसी घी के लड्डू, हलवा बना था और सब भंडारा में भोजन कर रहे थे। पतिदेव कहा है वो टमाटर सोए कर ध्यान कहाँ है? एक
ध्यान सिरे सिर मुड़िच मुड़ी, अवे ध्यान भंडारा में। फिर 5 मिनट बाद पतिदेव पूछे, भाग्यवान कथा में क्या सुने? तो वो का कहे, अरे बाप रे, कितने लोगों का वहां चप्पल चोरी हो गया। मैं तो दिमाग लगाई थी अपना, एक इस तरफ और एक अलग अलग। अब कई झंडाई मन भारी चलाक होते, मैं जानत था। आ रही थे ना तो चप्पल ना एक ठन वो क्वांटम फेंक क्या है बैठे। सही बात नहीं? ओ मेरा चोरी नहीं हुआ, मैं अपना चप्पल बचा ली। पतिदेव माथा धर लिए, राम 2 घंटा मेकअप, 3 घंटा कथा, 5 घंटा बर्बाद, और सुनी क्या? तो मुड़ी मुड़ी देसी घी का लड्डू और चप्पल। फिर पतिदेव ने पूछा, भाग्यवान तेरा ध्यान कथा में कहाँ था? क्या सुनी तू कथा में? तो पतिदेव से क्या कहती है, आपको ना हर बात में मेरे से लड़ने का बहाना चाहिए। मैं जब बता रही हूं वहां कई लोगों का चप्पल चोरी हो गया, कई लोग हलवा पूरी के लिए लड़ रहे थे और भीड़ अधिक था, वहां ध्यान किसका था? कथा। पतिदेव ने माथा धर लिया, राम राम, आते तो हैं कथा में, पर हम ध्यान नहीं लगा पाते भगवान की कथा में, तो हमारा आना व्यर्थ है। जैसे गंगा जी जा तो रहे हो, पर वहां कहीं स्नान नहीं कर पाए, आचमन नहीं कर पाए, और कहीं 2 बूंद पान नहीं कर पाए, तो गंगा जाना व्यर्थ है। उसी प्रकार कथा में आ गए। राम कथा हो रही है, राम जी के राज्य की सब कल्पना कर रहे हैं। अभी चुनाव का समय भी है, हर कोई राम राज्य की कल्पना कर रहा है, पर राम जी के राज्य में वो 4 बिंदु क्या थे? नियम क्या था सज्जनों? पहला है नीति, दूसरा है प्रीति, तीसरा है परमार्थ, और चौथा है स्वार्थ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथा। राम के नाम की महिमा है, और राम नाम की महिमा आप सब भली भांति जानते हो। क्या महिमा है राम नाम की? यह नाम बनाया प्रथम पूज्य, गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम, सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु का धाम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। ब्रह्मा के चारों वेदों में यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की पावन वीणा में, नारद की पावन वीणा में बजता यह सुंदर नाम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम कौन है? ध्यान देना मेरी माताओं सज्जनों, राम की क्या महिमा? राम कौन है? राम मर्यादा है। राम
तन है, मन है, धन है। राम जीवन है और राम ही जीवन की कल्पना है। जन जन के मन में राम बसे। हम सब के अंतरात्मा में कौन है? राम ही है। अरु रोम रोम में सीता है, कंकड़ कंकड़ संकर सका, श्वास श्वास में गीता है। प्राणों की धड़कन रामायण, पग पग पे बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। कई लोग कहते हैं महाराज राम कौन है? तो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जान देहु जनी। और विभीषण ने कह दिया रावण राम सत्य है, राम शाश्वत है, मैं राम का चरण नहीं छोड़ सकता, तेरे जैसे भाई का मैं त्याग कर रहा हूं। तो हम सबको जीवन में राम का त्याग नहीं करना है, राम को अपने जीवन में उतारना है। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में पहले संबोधन होता था राम राम, हाथ जोड़ते थे राम राम। कभी जानने की कल्पना किए राम राम दो ही बार क्यों कहा जा सकता? 4 बार भी बोला जा सकता था, 8 बार भी बोला जा सकता था, 10 बार भी बोला जा सकता था, पर 2 ही बार राम राम क्यों कहा गया? तो एक एक शब्द का बड़ा अर्थ है सज्जनों। हमारे जो अंकमाला है, पहाड़ा जिसको कहा जाता है, और हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर है। 52 अक्षर में से जो र है, अ से अनार, अ से आम से आगे बढ़ते चले जाओगे तो जो र से रस्सी है, अ के अनार से उसको गिनोगे तो 24वां नंबर आएगा उसका। फिर अ के अनार और अ से आम दूसरा 24 और 2 बोला करो 26, और म से मछली को अ के अनार से गिनोगे तो कहां तक कितना नंबर आएगा? 26। 26 दूनी 20 दूनी 40 और 6 दूनी 12, 26 दूनी 58 और 58 दूनी 108, 54 दूनी 108। 2 बार राम राम बोलोगे ना तो एक माला जपने का फल मिल जाता है। हम वो सनातनी हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो कोई साधारण नहीं है। 54 दूनी 108। ताली बजा दो जोरदार। कथा में ताली में कंजूसी नहीं करना चाहिए। क्यों? अब प्रारंभ से कहोगे ना तो फिर 9 दिन क्या 9 महीना भी कम है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है गुणावन हारी। इधर देखो इधर, हाथ जो कथा में ताली नहीं बजाता ना, अगले जन्म में हाथ तो रहेगा पर बजाने के लायक नहीं रहोगे। लूलुआ जयकारा लगाने के समय कंजूसी करोगे, गूंगे हो जाओगे। खड़े खड़े जो कथा सुनता है वो वृक्ष बन जाता है। इसलिए प्रफुल्लित अवस्था में, प्रसन्नचित अवस्था में भगवान की कथा सुनना। और आगे बढ़े तो राम कथा कौन कौन गाए? पहला तो भगवान भोले बाबा ने गाया, दूसरा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई, तीसरा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाए। याग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम ही सिधाए। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, अवसादर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ मकर गत रवि शुभ होए, तीरथ पति आवास सब। तो एक काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को, एक भोले बाबा ने पार्वती जी को। एक उदाहरण मिलता है गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा।
और चौथा स्थान रामचरितमानस के प्रकट का आज मैं आप सबके समक्ष रख दूं। सज्जनों, स्वामी की कथा तो आप सब सुन ही रहे हो, पर सेवक कौन है, दास कौन है? तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज। एक बार जोर से जयकारा लगाना, बोलिए हनुमान जी महाराज की। अगर हनुमान जी नहीं रहते तो हमें राम कथा नहीं मिलती। स्वामी नहीं रहेगा, सेवक नहीं रहेगा तो स्वामी की महिमा नहीं जान पाओगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहां होगा? तो मेरे अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जी की कृपा से हमें राम कथा मिल रही है। एक बहुत सुंदर चरित्र है। जब मां जानकी का भगवान राम ने लोक निंदा के कारण कहां कर दिए? वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया, त्याग दिए। अच्छा, कई लोग यहां भी संशय करते हैं, धोबी के कहने पर भगवान ने जानकी का त्याग कर दिया। मैं कहता हूं, जब तक आपको पूरी बात न मालूम हो, अपने मुख में अंकुश लगा करके रखना चाहिए। मौन से बड़ा कोई सुख नहीं है। केवल जानकी के कारण भगवान ने विदा नहीं किया है, धोबी के कारण। कथा आती है, भगवान राम ने राजा दशरथ जी का आयु भोग किया, और जब भगवान दशरथ जी की आयु का भोग किए तो जानकी कौन थी? पुत्रवधू बहू थी। दोष न लगे इसलिए भगवान ने मां जानकी का वहां से वाल्मीकि आश्रम में भेज दिए। एक बात। दूसरा उदाहरण, जब माताएं गर्भ में रहे ना, ध्यान देना मेरी माताएं, आप लोगों के लिए बहुत विशेष है। जब माताएं बहनें गर्भ में रहे तो उनको 5 काम अवश्य करना है। सत्य, शौच, दया, दानम, एक भुक्त्वा तु भोजनम। सत्य का आचरण करना, सत्य अर्थात भगवान धर्म का आचरण करना। दूसरा शौच, शुद्धता का आचरण करना। तीसरा रोज दान करना। चौथा एक समय भोजन करना। और 5वां है दया। दया समझा था वो? झाड़ू पोछा लगाओ, घर में कुछ काम करो तो कोशिश करना एक चींटी भी आपके द्वारा उसके प्राण न जाए, किसी का हित ना हो। इसको दया कहा गया। तो हनुमान जी के द्वारा राम कथा कहां से उद्गीत हुई, प्रकट कहां हुई? जैसे समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला ना, वैसे ही वीर बजरंग बली के द्वारा राम कथा मिली हमें। और आज कौन सा दिन है? शनिवार। हनुमान जी का वार है, और हनुमान जी का वार है तो आज मैं अपना भाव पुष्प हनुमान जी के चरणों में ही चढ़ा दूं। और उसके पहले एक आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। छोटा सा हनुमान जी का कीर्तन कर लूं, फिर आगे बढ़ेंगे कथा में। भाव पुष्प हनुमान जी का आपके चरणों में रखूंगा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा।
सीता का पता लगाया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। उड़ते उड़ते अवध में पहुंचा। उड़ते उड़ते अवध में पहुंचा। 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 सीता का पता बताया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। उड़ते उड़ते बंदौरा में पहुंचा। 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 भक्ति का जोत जगाया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा अंजनी का प्यारा। राम दुलारा अंजनी के प्यारा। अंजनी का प्यारा राम दुलारा। अंजनी के प्यारा राम दुलारा। हवा में उड़ता आया रे मेरा 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 राम दुलारा। जय जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज कोई साधारण नहीं है। अच्छा, हनुमान जी ने राम कथा कब गाई? आपने सुना तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी, वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी। हनुमान जी ने कब लिखा? सज्जनों, जब मां जानकी का भगवान ने त्याग कर दिया, हनुमान जी स्तब्ध रह गए, बिल्कुल अंतर मन द्रवित हो गया हनुमान जी का। अच्छा, विरोध नहीं कर सके। दास वही है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी स्वामी का विरोध न करे।
पूरी कथा उठा करके आप देख लोगे ना, हनुमान जी ने एक बार भगवान से नजर मिलाया है। वो कब था? जब भगवान साकेत जाने लगे ना, तब हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान से पूछे, नेत्र मिला करके भगवान से पूछे कि आपके इस लोक में और उस लोक में क्या अंतर। सिवा उसके हनुमान जी ने कभी भगवान से ना हुज्जत की, ना भगवान से कुछ पूछा, ना भगवान का विरोध किया। लक्ष्मण जी ने भी भगवान का विरोध किया है। राम वचन सुनियति दुख पावा, राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी को दुख हुआ, पर हनुमान जी ने कभी भगवान का विरोध नहीं किया। फिर कबू कबू अपन ने बड़े हाथ चमका देते, डांट देते, और हमन उखर उत्तर नहीं दे सकन, दुरिहम जाकर रथन अंतरात्मा फट जाते, तो दुरिहम जाके रो देते। हनुमान जी भी रोए, और केवल रोए नहीं सज्जनों, उन्होंने पत्थर में बैठ करके अपने नाखूनों से पूरे भगवान के चरित्र को उकेर दिया। भगवान के चरित्र को उन्होंने लिख डाले। कहां लिखा? तो शिला में, बड़े बड़े पत्थरों में लिख दिया। त्याग की कथा सुन रहे हो। भगवान राम ने भरत के लिए राज्य को त्यागा, तो जिसका मालिक इतना त्यागवान है, उसका नौकर, उसका दास कोई साधारण नहीं हो सकता। हम नाम के पीछे भाग जाते हैं, और भगवान, और जो भगवान के भक्त है ना, वो केवल कर्म करते हैं। आप काम करोगे तो नाम अनायास हो जाएगी। कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष छोड़े, हनुमान जी को क्यों छोड़े? हनुमान जी रोते जाए और राम कथा को लिखते जाए, रोते जाए, लिखते जाए। पूरे बाल चरित्र से लेकर के जानकी के वाल्मीकि आश्रम तक की कथा लिख डाले, उत्तरकांड तक लिख डाले, पर अपने दुख को किसी को बताए नहीं हनुमान जी। एक दिन क्या हुआ, वाल्मीकि जी हनुमान जी से मिलने पहुंच गए, और देखे कि वीर बजरंगबली रो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं। और हनुमान जी कोई साधारण नहीं, ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम हेम शैलाभ देहम पर्वत के जैसे स्वरूप। उस हनुमान जी को क्या दुख पड़ गया जो रो रहे हैं? वाल्मीकि जी ने पूछा, हनुमान आप क्यों रो रहे हो? रोने का कुछ कारण है? तब हनुमान जी ने देखा कि वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, तो मैं इनको उत्तर दे दूं। हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखित राम कथा को वाल्मीकि जी को दर्शन करा दिए। लो महाराज, वाल्मीकि जी ने देखा तो हनुमान जी ने संस्कृत में भगवान की कथा लिखे। जैसे श्लोक है ना, आराम कल्प वृक्षाणाम विरामा सकलापदाम अभिरामस्त्रिलोकानाम भूयो भूयो नमाम्यहम् दासोहम कौशलेन्द्रस्य। बढ़िया सुंदर संस्कृत में शिला में हनुमान जी ने कथा लिखी। और जब हनुमंत लाल ने कथा लिखी, वाल्मीकि जी ने देखा तो उनका मन क्षोभित हो गया, उनका मुख लटक गया। मैं राम कथा लिखा हूं और हनुमान राम कथा लिखे हैं, हनुमान की कथा को देख करके मेरी कथा का क्या होगा? वाल्मीकि जी के मन में क्षोभ हो गया, उनको दुख लगा कि अब मेरा कोई वर्चस्व नहीं, मेरे राम कथा का कोई महत्व नहीं। और हनुमान जी भी कम नहीं, ज्ञानी नामग्रगण्यम, जान गए कि मेरे राम कथा को देख करके वाल्मीकि जी के मन में दुख हो गया। सकल गुण निधानम, सकल गुणों में मनुष्य का एक गुण और अवश्य होना चाहिए। आपके द्वारा बोले गए वचन का सामने वाले पर क्या प्रतिक्रिया हो रही, अगर आप उसको जान गए तो आप इंसान हैं, आप गुणवान हैं। आपके बोलने का सामने वाले पर क्या रिएक्शन है, अगर वो नहीं जान सके तो गोविंदाय नमो नमः। हनुमान जी कहे मन की बात जान गए, अब करो तो क्या करो? वाल्मीकि जी तो शांत चुप खड़े।
हनुमान जी कहते हैं वाल्मीकि जी चलो एक काम करें, आप और मैं ना बहुत दिन हो गया है समुद्र में स्नान नहीं किए, समुद्र में स्नान करके आ जाए। वाल्मीकि जी को अपने कंधे में बैठाए हनुमान जी, और वो जो शिला में लिखे थे ना राम कथा, उस राम कथा के शिला को हनुमान जी उठा लिए। कुछ देर समुद्र के किनारे रुके। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं, इस पर पत्थर को डाल दूं कि रख लूं। पर हनुमान जी जानते हैं अगर मैं इस कथा को रख दिया तो वाल्मीकि जी का नाम धूमिल हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। त्याग किसको कहते हैं? हनुमान जी का ये त्याग की कथा है। हनुमान जी ने सोचा मैं राम का दास हूं, राम के पीछे रहूंगा तो मेरी महिमा चल जाएगी, इसने मेहनत से लिखा है भगवान की कथा को, तो इसी के कथा का नाम चल जाए। हनुमान जी बीच समुद्र में गए और भगवान राम का नाम लेकर के, आपने कृष्णार्पणमस्तु सुना होगा, श्री राम अर्पणम अस्तु सुने हैं? हनुमान जी ने वो शिलालेख को समुद्र में डाल दिया, श्री राम अर्पणमस्तु। हे राम जी, मुझे दुख लगा तो मैंने आपकी कथा को लिख दी, पर मैं आपके विरोध में नहीं जा सकता, और वाल्मीकि ने रामचरितमानस की रचना कर दी, मैं उसके विरोध में भी नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए मैं आपके चरणों में ये भाव पुष्प को अर्पण कर रहा हूं। एक कथा तो आप सब कहावत सुने होंगे, ना रहे बांस न बजे, ये कहां का सवैया है? पहली बार कहां बोला गया? ये हनुमान जी ने ही कहा था सज्जनों, ना रहे बांस न बजे, मेरे पत्थर ही नहीं रहेंगे तो कहां से वाल्मीकि को कष्ट होगा, भगवान को कुछ जो है दुख लगेगा। हनुमान जी डुबा दिए उन पत्थरों को। वाल्मीकि जी देखते रह गए, हनुमान तुमने मेरे कारण अपने शिलालेख भगवान की कथा को डाल दिया। उसी समय वाल्मीकि जी ने वचन दिया, तुम मेरे कारण अपनी कथा, हस्तलिखित कथा को डाल दिए हो ना, तो मैं भी वचन देता हूं, कहे दूसरे जन्म में आऊंगा और तुम्हारे चरित्र का मैं गान करूंगा, भगवान के चरित्र को मैं लिखूंगा। वही वाल्मीकि तुलसीदास बन करके आए हैं। और इसका प्रमाण कहां मिलता है? तो हनुमान अष्टक करके जो पाठ आता है ना, उसमें इनका सुंदर प्रमाण भी मिलता है सज्जनों। एक राजा हुए हमारे सनातन धर्म में, नाम है भोज। जब राजा भोज को पता चला कि हनुमान जी के द्वारा हस्तलिखित शिलालेख समुद्र में है, उन्होंने समुद्र में गोता लगवाए, गोताखोरों को छोड़े और समुद्र से उन शिलालेखों को निकाला गया। अब उतने अथाह समुद्र में सब तो नहीं मिला, पर कुछ श्लोक आज भी हम सब के सन्निकट हैं जो उसका प्रमाण देते हैं कि हनुमान जी ने भी राम की कथा लिखी। और भगवान राम जब अयोध्या में आए, तुलसीदास जी ने स्वयं राम कथा लिखी, वही वाल्मीकि हैं और वही हनुमान जी की कृपा से आए हैं। तो हनुमान जी का त्याग कोई साधारण नहीं है। बंदर तो दो हुए, एक है हनुमान जी और एक है अंगद। अंगद जी महाराज की क्या महिमा है? अंगद की महिमा कई लोग नहीं जानते। पहला कथा आता है सुंदर कांड में, अंगद कहाँ है जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। इतना सब जानते हैं। मैं कई जगह कथा में सुना हूं कि अंगद को संशय था, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। पर ये संशय कोई जानता है क्या संशय था? चार चीजें हैं ना, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। तो नीति अर्थात नियम, कब कहां किसको किस विधान से, किस विधा से और किस नियम से प्रोड्यूस करना है, भेजना है, वो हमें राम कथा
बताए। जब सभी वानर सेना वहां खड़ी थी समुद्र के किनारे, उसी समय अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूं पर वापस आने में मुझे संशय है। तो संशय क्या है अंगद जी के मन में? संशय इस बात का है सज्जनों, जो अक्षय कुमार था ना, रावण का बेटा, और अंगद दोनों एक गुरु के चेला हैं, दोनों एक ही साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। और मौका पर है ना, तो अंगद दनादन कूट दे अक्षय कुमार। और जहां 4 शिष्य रहेंगे, 4 गुरु भाई रहेंगे, या जहां 4 हमजोली भाई भाई रहते हैं ना, वहां दे दनादन दो हो ही जाते सियावर रामचंद्र की। अब मौका पर है ना, तो 2-4 दिन में 2-4 मुठका प्रसाद अंगद दे ही दे। हमारे छत्तीसगढ़ ही में धसाद है सियावर रामचंद्र की जय हो। और जब मुटका परे अक्षय कुमार को, तो वो रोते रोते गुरुदेव के पास जाए। गुरुदेव, आज अंगद ने फिर मार दिया। गुरुदेव ने अंगद को श्राप दिया, अंगद तुम आज के बाद कहीं अक्षय कुमार को छुओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मर जाओगे, तुम नहीं बचोगे। तभी जामवंत से अंगद ने कहा, उतने समय हनुमान जी करोल नहीं आए थे। हनुमान जी तो बाद में अपना स्वरूप दिखाए। अंगद कहते हैं मैं जाऊंगा, जामवंत कहते हैं आप नहीं जाओगे, वापस आने में आपको संशय है। पहला कौन गया? हनुमान जी गए। और जब हनुमान जी गए, रावण को पता चला कि कोई बंदर आया है, तो रावण मने मन में सोचे बंदर आया है तो अंगद ही होगा। ध्यान देना सज्जनों, नीति और इसी को कहा गया है कूटनीति। भगवान नीति चल रहे हैं तो रावण कूटनीति चल रहा है। अभी चुनाव का समय है, पक्ष है विपक्ष है, नीति कूटनीति भरी है। तो हमें राम कथा सिखाती है नीति क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, क्या सोच के भेजा? अंगद आया होगा, मेरे बेटे को मारेगा और अक्षय कुमार का हाथों मर जाएगा अंगद। पुनि पठये कहीं अक्षय कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। पर भगवान भी कम नहीं, जामवंत के माध्यम से उन्होंने किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा। और धन्य है बजरंग बली। भगवान अंगद को कब भेजे? सबसे अंतिम में, जिस दिन अंतिम युद्ध था ना, उस दिन भगवान ने अंगद को भेजा। अंगद जाकर के रावण की सभा में खड़ा हुआ, वीर हनुमान जी के जैसे खड़ा है अंगद। तो रावण ने पूछा, अरे वानर, केही के सुत, तू किसका बेटा है? अंगद देखा रावण का इतना वर्चस्व है, त्रैलोक्य विजयी रावण, और बैठा कैसे है? तो सुंदर सिंहासन में बैठा है। शनि सामने खड़े, नवग्रह सामने हाथ जोड़े खड़े रावण के। और जो कपटी लोग होते हैं ना, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने आप को बड़ा समझना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं। और उनके अगल बगल में ना चमचे भी बहुत रहते हैं। अच्छा, चमचों की एक खासियत होती है सज्जनों, वो भरे बर्तन में रहते हैं। चमचा समझा था नहीं? और कब तक रहे थे वो भरे बर्तन में? जब तक वो बर्तन खाली ना हो जाए। और जहां बर्तन खाली हुआ कि चमचा का कोई काम नहीं रहता। आजकल चमचे हैं ना, समझा करो कोड वर्ड में, वो पानी चढ़ाने का काम करते हैं। हमारे नेताजी ने ऐसे किया, हमारे नेताजी ने वैसे किया। और नेताजी सिखोद रही थे मोर पाछू पाछू चलना, सियावर रामचंद्र की। वो पानी चढ़े तो और सब बैठे रावण की सभा में। रावण अंगद से पूछा, कहीं के सुत? रावण से अंगद ने कहा, बाली के सुत। अच्छा, वो बाली
रावण कहा वो बाली। अंगद कहते हैं हाँ हाँ वही बाली। कौन बाली? जिसने 7 बार तुम्हें बगल में दबा के और समुद्र की 7 परिक्रमा लगाई, वही बाली। अंगद कहता है मैं उसी बाली का बेटा हूं। रावण कहते हैं अरे उसको छोड़ो। अंगद ने कहा तो सहस्त्रबाहु को याद कर ले। रावण कहता है नहीं नहीं उसको छोड़ो। तुम इस पार कैसे आ गए? अंगद कहता है सरल सी बात है, जैसे गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को छोटा सा बच्चा पार करता है ना, मैं वैसे ही पार कर लिया। सामने वाला जब बैठा रहे और अपने वर्चस्व को दिखाना चाहे, उसको निरुत्तर कैसे करना है नीति सिखा रहे हैं भगवान अंगद के माध्यम से। पहला रावण अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा है। अंगद ने कह दिया मैं जानता हूं तुझे अकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसी का बेटा हूं जिसके पिता ने तुमको बगल में दबाया और 7 चक्कर समुद्र का लगाया। अब उसके भले नहीं जाना कहे सहज बाहु सन परी लड़ाई। सहज बाहु की कथा जानते सब। एक बार सहस्त्रार्जुन ने गंगा की धार को अपने 1000 भुजाओं से रोक दिया, और जब गंगा की धार रुके तो रावण भी गया था कल्पवास में अपने अर्धांगिनियों के साथ। रावण की सभा में जब जल भरने लगा, पानी भरने लगा, तो रावण अहंकार से भर करके अपनी 20 भुजाओं से सहस्त्रबाहु के साथ लड़ने गया। सहस्त्रबाहु कम नहीं, रावण को बंदर के जैसे बांध करके अपने पत्नी और बच्चों के बीच में फेंक दिया। जैसे दाई माई मन खिलौना लेता ने लीका मन पर, उसने रावण के मुड़ेल धर के हाथ गोड़ धर के और बेंदरा कसना चावे। समुद्र कैसे लांग है तो गाय के खुर के जैसे मैंने समुद्र लांग दिया, गड्ढे के जैसे। और आगे बढ़े। अंगद ने रावण से कहा रावण कल तेरा अंत है, मान जा। रावण कहता है पहले तो अपना वर्चस्व दिखाया, नहीं माने ना जब अंगद ने, तो रावण विरोध करने लगा। रावण अंगद के मन में द्वेष भरने लगा। अरे उस राम में और मुझ में बहुत अंतर है, तो राम का साथ छोड़ दे और मेरे पक्ष में आ जा। मुझ में और राम में क्या अंतर है? ध्यान देना सज्जनों, अभी पार्टी की बात चलेगी। कोई कहेगा इस पार्टी में जाना, कोई कहेगा इस पार्टी में जाना। सत्य का साथ नहीं छोड़ना, और सत्य कौन है? राम। राम का साथ नहीं छोड़ोगे तो नाम होगा, और राम का साथ छोड़ दिए, सत्य का साथ छोड़ दिए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। रावण ने कहा अंगद मुझ में और राम में क्या अंतर है? अंगद कहता है बहुत अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। रावण को लगा मोरे पार बोला थे तो आही यही पार्टी, अब इस पार आ जाएगा। अंगद ने कहा पहला अंतर बता दो। उसका भेजा हुआ बंदर तुम्हारे नगर में आया, तुम्हारे सभी अनुचरों ने उसे मिल करके नहीं बांध सके। हनुमान जी गए थे ना, लंका भर के सब रावण के निशाचर मिल करके हनुमान जी को नहीं बांध सके। और अंगद कहता है रावण उसका एक दूत तुमसे नहीं बंधा, और मेरे मालिक के द्वारा खींचा हुआ एक रेख तुमसे पार नहीं किया गया। ये पहला अंतर है। समझ आ गया हो तो ताली बजा दो जोरदार। राम और अपन में तुलना करत है, अंगद का है पहला अंतर, उसका एक बंदर दूत को तुम्हारी सेना मिल करके नहीं बांध सकी, और तुम अपने आप को दशानन कह रहे हो। उसके भाई के द्वारा खींचा गया एक लकीर तुमसे पार नहीं किया गया। पहला अंतर। दूसरा अंतर, उसके दूत के पूंछ में तुम्हारे पूरे लंका का तेल घी सब लग गया। वो चौपाई आई है ना, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्न कपी खेला। कथा थे दाई हो, फोरन डारे पर घला, न घी बचे रहा न तेल बचे रहा लंका में।
पहिने रहे अपन तन में तेन कपड़ा बाँचे रहे और जन साग उपचोर के रहे तेन घी तेल बाँचे रहे। ओकर बाद सब सियावर रामचंद्र की तुम्हारे पूरी लंका का घी तेल मिल करके भी उस बंदर का पूंछ नहीं जला सके और वो अकेला बंदर तुम्हारी सोने की लंका जला करके गया। ये अंतर है राम में और रावण में। और तीसरा अंतर तो बहुत आनंददायी है सज्जन। अंगद कहता है रावण तुमसे एक दूत नहीं बंधा और उस राम ने समुद्र में सेतु बांध करके सेना को इस पार लेकर के चले आए। तो ये अंतर है राम में और रावण। तब और जोर से हंसा रावण, हा अरे तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। अंगद कहा है अभी तो बाँचे कि असली मजाक बाँचे। रावण कहता है चल उसको भी बता तो आखिर आया तो यहाँ क्यों आया। अंगद कहता है मैंने सोने का चोर देखा, मैंने लोहे का चोर देखा, धन दौलत का चोर देखा, धान चावल के चोर देखे, पर पराई स्त्री का चोर नहीं देखा था। और वही पराई स्त्री का चोर देखने का मन हुआ है रावण, तो तुझे देखने आया हूं। बोलो राधे राधे। तो रावण आग बबूला हो गया। जितनी शक्ति रावण अंगद में थी उतनी शक्ति हनुमान जी महाराज में भी थी। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है और हनुमान जी है तभी हम सबको ये कथा मिल रही है। जिस दिन हनुमान जी नहीं रहेंगे उस दिन हम सबको ये राम कथा मिलने वाली नहीं है। सज्जनों, भगवान जब साकेत लोग जाने लगे, हनुमान जी ने पूछा प्रभु इस श्लोक में उस श्लोक में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं हनुमान न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरे साकेत लोक में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, गंगा जमुना नहीं है भगवान। और मृत्युलोक में यहाँ गंगा है, जमुना है, त्रिवेणी है, संगम है और सबसे बड़ी भगवान की कथा है। हनुमान जी ने भगवान से निवेदन किया गोविंद हे राम मुझे आपसे लेना देना नहीं है, आपके कथा गंगा से मुझे मतलब है। तब हनुमान जी को भगवान छोड़ करके गए। क्या कह के गए? चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार। हनुमान जहां जहां भगवान की कथा होगी आप वहां वहां पहुंच जाना। कब तक रहना? जब तक भगवान की कथा होगी वहां तब तक रहना। और काम क्या है? तो जितने भी कथा में श्रोता आएंगे, सुनने वाले आएंगे, उन सब की रक्षा करना, भगवान के यज्ञ की रक्षा करना। और जब कथा हो जाए ना तो सुंदर भगवान की भक्ति दान करके वहां से चले जाना। कलयुग में प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज का निवास, प्रत्यक्ष समझते सज्जन, जैसे अभी हम और आप सब है ना, वैसे ही 7 चिरंजीव में एक चिरंजीव है हनुमान जी महाराज। वो नित्य प्रति निरंतर यज्ञ की रक्षा करते। अच्छा, एक बड़ा सुंदर जयकारा है, सब लगाते हो, जय महावीर हनुमान। ज शब्द का क्या अर्थ है? य शब्द का क्या अर्थ है? म शब्द का क्या अर्थ है? और हा शब्द का क्या अर्थ है? वी शब्द का क्या अर्थ है? एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। ध्यान देना बड़े प्रेम से। हनुमान जी का चरित्र अगाध है सज्जन।
जय शब्द का जगत बचायो, सारी लंका को जरायो नाथ। राम को संदेशो सिय मातु को सुनायो। जगत बचायो, सारी लंका को जलायो। मात जानकी की सुधि राम को सुनायो है। सबसे पहला शब्द क्या है? ज। दूसरा शब्द है य। यश को बढ़ायो। किसके यश को? राम जास जस आप बखाना। हनुमान जी नहीं रहते तो हमें राम कथा नहीं मिलती। चौकीदार अगर नहीं रहते तो हमें भगवान की चर्चा नहीं मिलती। यश को बढ़ायो, गढ़ लंक को ढहायो। लखन के प्राण बूटी लाए के बचायो। हनुमान जी नहीं रहते तो लंका कौन जलाता? हनुमान जी नहीं रहते तो बूटी को कौन लाता? जिस धौलागिरी पर्वत को लाने में 7 दिन का समय लग जाता, हनुमान जी गए और रातों रात उस पर्वत को उठा करके ले आए। भगवान के भाई लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। किसकी कृपा? हनुमान जी महाराज की कृपा। पहला है ज, दूसरा है य। तीसरा शब्द है म। मस्त राम ही को नाम, रटते आठों याम। जान ज्ञानवान तेरी शरण में आयो है। जो जानकार है और ज्ञानवान है ना, वो इधर उधर नहीं भटकते, आठों याम हनुमान का भजन करते हैं और राम जी की शरण में हनुमान जी की कृपा से पहुंच जाते हैं। और आगे बढ़े। हाथ में हमारे नाथ, यश की लकीर नहीं। तेरो गुणगान कछु तेरी बल गायो है। हमारे हाथों में कुछ नहीं है, पर हम भगवान के गुण को गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर पर हनुमान जी का हाथ है और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए वो भगवान से अवश्य मिल जाता है। उदाहरण विभीषण जी मिले। भक्त ही भगवान से जोड़ सकता है, कोई और भगवान से नहीं जोड़ सकते सज्जन। आगे का अक्षर है वी। वीरता तुम्हारी किस मुख से बखानू नाथ। नाय माथ शारदा ने नेति नेति गायो है। हनुमान जी का और भगवान राम के चरित्र को गाते गाते माँ शारदा ने भी नेति नायति, जिसके आदि और अंत का पता नहीं है, वो भगवान की कथा है। अच्छा, नेति शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है तो न इति अर्थात जिसका अंत नहीं है, वो कौन है? भगवान की कथा। आप सब भी सुने हैं रामचरितमानस में, और सब वक्ता कहते हैं क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता। कोई बताएगा कितनी है भगवान की कथा? अब ये 6वां साल है यहाँ कथा का। कहते तो सब है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितना है भगवान की चरित्र? असत गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे। सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरविम। लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्। तदपि तौ गुणातीत पारम नयाति। सज्जनों, जहां से भगवान सूर्य का उदय हुआ और जहां भगवान सूर्य अस्त होते, उस सारी धरती को बना लो आप कागज, और जितने भी जल है, नदी है, नाले हैं, सरोवर है, समुद्र है, कुआं है, बावड़ी है, उन सब के जल को बना लो आप स्याही।
और स्वयं मां शारदा, गणेश और भगवान भी लिखने के लिए बैठ जाए तो भगवान की कथा को नहीं लिखा जा सकता, इतनी अनंत है भगवान की कथा। और आगे बढ़े, रणवीर राम के पुजारी आप जो रुहान, मेरे जैसे दिन को उबारो पास आयो है। आज जो हम सबकी कथा निरंतर चल रही है, निर्विघ्न चल रही है, वो किसकी कृपा? तो भगवान की, और भगवान से भी अधिक भक्त की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा। अगला शब्द है हम अभिमानी ज्ञानहीन है कुटिल क्रूर, भूल को भुलायो लाज सबकी बचायो है। हम सब अज्ञानी हैं, पर हमारी भूल को क्षमा करने के लिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज हम सब के सन्निकट खड़े रहते हैं, नित्य निरंतर खड़े रहते हैं कि हाँ ये आपकी भक्ति में है। चौकीदार है हनुमान जी, और किसी विशेष से मिलना रहता है तो अप्रोच लगाना पड़ता है ना। चौकीदार क्या कहते हैं, पीए, पर्सनल असिस्टेंट। तो हनुमान जी कौन है? भगवान से मिलना है तो पर्सनल असिस्टेंट है। जिनका हनुमान जी से बन गया उनका राम जी से बन गया। दरखास्त आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ जाए तो नु जय महावीर हनु। नु शब्द का क्या अर्थ है? नुक्सहीन जग में न काहू को बिलो की पायो, अनुक्सहीन आप ही व राम जी को पायो है। जिनमें नुक्स निकालने का अर्थात कमी निकालने का आदत है वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाता, और जिसमें नुक्स न रह जाए, जिसमें नुक्स नहीं है अर्थात कुछ कमी नहीं है, वो भगवान को पा जाता है। हम सब में ना सज्जनों कमी बहुत है। एक सज्जन कहता है समुद्र को तू खारी बहुत है, चंद्रमा को कहता है तुझ में दाग बहुत है, और फूलों को कहता है तुम में कांटे बहुत हैं। उन तीनों ने मिल करके कहा अरे मनुष्य मैं तो अवगुणी है हूँ। समुद्र कहता है मैं खारा हूँ, चंद्रमा कहता है मुझ में दाग है, और पुष्प कहता है मुझ में कांटे हैं, पर तुझ में कमी निकालने की आदत नहीं रहती ना, तो कितना सुंदर हो जाता। सरल भाषा में समझाऊं, हम अगर किसी को उंगली दिखाते हैं, सब इधर देखो, ये उंगली दिखा रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। अच्छा कौन उंगली दिखाता है तो एक आप दिखा रहे हैं, और ये तीन क्या कह रहा है? पहले अपने आप को देख, मैं तो 25% बेकार हूं, तो 75% बेकार है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना मुस्सा बुरा ना कोई। सियावर रामचंद्र की। तो हनु मान ही न आप ही को नाम हनुमान वीर, नाम महावीर को अकेले आप पायो है। दुनिया में वीर बहुत है, ध्यान देना सज्जनों। अब समय हो रहा है शायद, दो शब्द वीर हनुमान और नाम, फिर आगे आप सब दीदी जी के मुखारबिंद से कथा में गोता लगाएंगे। और 3 दिन का अवसर हमें मिला है, तो अब तो 2 घंटा निकल गया। खैर कल और परसों 2 दिन हैं, पर्याप्त भगवान के चरित्र में गोता लगाएंगे। मानहीन आप ही को नाम हनुमान वीर, नाम महावीर का अकेले आप पायो है। दुनिया में बहुत वीर है, पर महावीर कौन है? हनुमान जी महाराज। महावीर विक्रम बजरंगी, अकुमति निवार सुमति के संगे। अच्छा वीर और महावीर में काम करे।
दुनिया जिसके बस में रहे उसको वीर कहते हैं, और दुनिया का मालिक जिसके बस में रहे उसको महावीर कहते हैं। हनुमान जी महाराज ने जयकारा लगाया। एक बार लगाओ तो जोर से जयकारा, थोड़ा पैराग्राफ देखो मैं कितना जयकारा लगा। जय जय। अच्छा, ये जयकारा लगा के हनुमान जी ने कैसे सिद्ध किया? जानकी मैया ने माला दी, और वो माला हनुमान जी अयोध्या में अटारी में चढ़े, फोड़ फोड़ करके देखते जाए। विभीषण जी पहुंच गए, हनुमान क्या देखते? हनुमान जी कहते हैं इसमें ना मणि में राम को देख रहा हूं। विभीषण कहते हैं अरे मूर्ख बानर, मणि में राम मिलेंगे, देखना है तो अपने हृदय में देख। जब ऐसा बात की है ना विभीषण जी ने, हनुमान जी कहते अब आर या पार, रह गया तो राम के और मर गए तो राम के। श्री राम शरणम समस्त जगता रामम बिना का गति, राम के बिना दुर्गति हो सकती है, सदगति नहीं हो सकती। इसलिए हनुमान जी ने जयकारा लगाए, जय जय। जयकारा सबोधन लगाए हो, हाथों उठाए हो कोनो। हनुमान जी ने हृदय फाड़ा, हनुमान के हृदय बसिए मूर्ति सीताराम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, नाम के बल पे बजरंगी ने सागर शिला तराई। क्या लिखा था उन पत्थरों में? राम तैर गए, लखन लाल को बाण लगा तो संजीवनी पिलाए। नाम के बल पे देखो भाई मूर्ति सीताराम की, और जिस माला में राम नहीं वो माला है किस। जीवन की माला में राम को अपना लो। कथा तो चल रही है, सुन रहे हो, थोड़ा जीवन में उतार लोगे ना, नियम को अगर उतार लोगे, नीति को अगर उतार लोगे कि हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, मनन करना है, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अंतिम शब्द जय महावीर हनुमान। न शब्द का क्या अर्थ है? नमन तुम्हारो हे वीर बजरंग बली, नमन तुम्हारो नाथ, बार मैं हजार करूं, जोरी पानी कृष्ण कांत, सुयस सुनायो है। हम सब हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे हनुमान जी जैसे आपने राम के यश को गाया, हम निरंतर आपके राम के और भगवान के कथा को गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जैसे आपका जय जयकार हुआ, हम सब जीव का भी जय जयकार हो जाए, भक्त के चरणों में लगी रहे और सदगति हो जाए, मुक्ति हो जाए। सियावर रामचंद्र की। तो हनुमान जी महाराज की अद्भुत महिमा, एक चरित्र सुने हनुमान जी का, और अब आगे कथा में आप सब प्रसंग अनुसार कथा श्रवण करेंगे। भगवान के विवाह की चर्चा आज आप सब श्रवण करोगे। तो एक भजन, फिर आगे आप प्रसंग के अनुसार कथा श्रवण करेंगे। कल ठीक 1 बजे से हम और आप सब पुनः जुड़ेंगे भगवान की कथा में। जब बोलो तब राम ही राम, खाली जी बुआ कोने काम, बाबा जी का 3 काम। हम लोगों को क्या काम मिला है? जब बोलो तब राम ही राम, खाली जीवा कोने काम, बाबा जी का 3 काम। इस मनुष्य के जीवन का 3 ही लाभ है। क्या? नहाओ, खाओ और
सीताराम स्नान कर रहे हो, भोजन कर रहे हो और भगवान का भजन भी करते रहना। आइए सुंदर भगवान का भजन गुनगुना ले, फिर आगे कथा के लिए दीदी माँ के मुखार बिंद से आप सब कथा श्रवण करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो श्री राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलेंगे
कल ठीक 1 बजे से हम और आप सब पुनः भगवत चर्चा से जुड़ेंगे। आगे आप दीदी माँ के मुखार बिंद से प्रसंग अनुसार कथा गंगा में गोता लगाइए। सियावर रामचंद्र की जय हो।